आप सबको नमस्कार। आज की जो स्टोरी है, आज की जो वार्ता है, हमारे जीवन में कई चीज ऐसी होती है, हमें करना पड़ता है, नहीं करो तो अभी तकलीफ, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो चीज हम करेंगे उसके बाद में उसका परिणाम क्या होगा, हमें पता नहीं होता है। वैसे ही एक गुरु था, अपना शिष्य बहुत सेवा करता था गुरु जी की सेवा करते करते बहुत समय लग गया। एक दिन जब गुरु जी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, जब उसका अंतिम क्षण आया, तो उसने गुरु जी ने शिष्य को उपदेश दिया कि कभी भी कोई बिल्ली मत पालो। उसका मतलब वो था, बिल्ली मत पालो उसका मतलब वो नहीं कि आप घर में बिल्ली मत पालो, लेकिन उसकी जो स्टोरी अलग है, आप दूसरे अर्थ में मत लेना, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अब बिल्ली मत पालो, ऐसा बोल दिया। तो जो शिष्य था, उनका जो चेला था, वो चेला सुनता रहा। अरे गुरुजी, जब उनका अंतिम श्वास था तो मेरे को ऐसा बोलकर क्यों गए कि बिल्ली मत पालो, और अच्छा कुछ बहुत मंत्र होता है, कोई उपदेश होता है, कोई भी देकर मेरे को जा सकते थे, ऐसा क्यों कर दिया? उसको पता नहीं चला। लेकिन उसके जो बड़े थे, यानी उसका जो गुरु जी का जो पुराना शिष्य था, प्राचीन शिष्य था, उसके पास गए कि भाई गुरु जी ने तो हमको जब उनका अंतिम श्वास था तब हमें ऐसी आज्ञा करके गए कि भाई आप बिल्ली मत पालो, उसका अर्थ बताओ, हमें अर्थ पता नहीं है। तो प्राचीन जो छात्र था, प्राचीन जो शिष्य था, प्राचीन चेला था, उसने बोला कि वो इसलिए ऐसा गुरु जी ने बोला है कि पुराने समय में हमारे आश्रम में बहुत चूहे थे, चूहे बहुत थे, इतने चूहे बढ़ गए थे। तो गुरु जी ने क्या किया, एक बिल्ली का पालन किया, और बिल्ली का पालन किया, बिल्ली चूहों को खाने लगी। और बिल्ली का तो पालन किया तो बिल्ली को तो मिल्क चाहिए, दूध चाहिए। तो गांव वालों को बोला गुरु जी ने, भाई अब हमने बिल्ली का पालन करना शुरू किया है, आप लोग हमें दूध भी दे दीजिए, हमें दूध भेजिए। सुबह शाम गांव वाले जो थे वो दूध भेजने के लिए आते थे, दूध देने के लिए आते थे, और बिल्ली रुष्ट पुष्ट होने लगी और बिल्ली का विकास हुआ। और ये तो हर रोज का काम हो गया, हर रोज तो कौन आएगा दूध देने के लिए? तो गांव वाले ने बोला गुरु जी, हम आपको ऐसा करते हैं, हम और बिल्ली के लिए हर रोज कोई दूध देने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हमारे गांव में से एक गाय आपको दे देते हैं, आप उसका लालन पालन करिए, और ये जो उसका दूध निकले वो दूध वो बिल्ली को पिलाइए, और बिल्ली अपना काम करेगी चूहों को मारने का। तो गांव वालों ने तो सबने मिलकर वो दे दी, गाय दे दी गुरु जी को। गाय तो दे दी, 4 दिन अच्छा रहा, गाय को खिलाना तो पड़ेगा। फिर पहले बिल्ली लाए, उसके बाद में आई गाय आई, और गाय को तो खिलाने के लिए कुछ चाहिए। फिर हर रोज 2 लोग आते थे, 2 शाम को आते, 2 दिन को आते थे, कुछ न कुछ कोई ना कोई घास लेके आते थे और गाय को खिला कर चले जाते थे। गांव वाले वो भी परेशान हो गए, गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, हमारा अपना भी काम होता है, हम आपके पीछे कितने काम में बने रहे। गांव वालों ने एक मीटिंग बुलाई। गांव वालों ने सोचा कि भाई गुरुजी को ऐसा करो, एक ऐसा कोई खेतर हो, यानी कोई खेत हो, एक खेत उनको दे देते हैं। और खेत देने के लिए बोला, क्योंकि खेत में से जो भी कोई घास चारा निकलेगा वो घास चारे से के और बिल्ली का भी और उसका गाय का भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा सोचकर घास खिलाने के लिए एक बड़ा खेत गुरुजी को दे दिया गिफ्ट में। अरे गुरुजी ने खेत तो नीला, खेत मिल गया। उसके बाद और भी पीड़ा बन गई। अरे बोला खेत को कोई उसमें से घास निकलेगा, लेकिन वो खेती करेगा कौन, फार्मिंग कौन करेगा? तो ऐसा वो प्रश्न खड़ा हो गया, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो गांव वालों ने सोचा कि हमारे गांव में एक लेडी है, एक बहन है, उसका हस्बैंड स्वर्गवास हो गया है, तो ऐसा करते हैं उस भगिनी को हम वो जो खेतर है, वो जो खेत है, उसकी हम जिम्मेदारी दे देते हैं।
और गांव वालों की बात सुनकर वो जो बहन थी उसने सब जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि वो उसका भी टाइम निकालना था और गुरुजी की सेवा करनी थी, गाय की सेवा करनी थी, सब प्रकार से सेवा करनी थी। ऐसा करके गाय सेवा करने के लिए उन्होंने अपना सब न्योछावर कर दिया और सुबह शाम अच्छा खेत किया और उसमें से जो भी घास निकलता था वो गुरुजी के कुटीर में आकर दे जाती थी। सुबह आना, शाम को आना, और गुरुजी का परिचय बढ़ गया। गांव वालों ने सोचा कि भाई ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, ये जो भगिनी है गुरुजी के यहाँ जाती है, तो गांव वालों ने सोचा चलो गुरुजी का ब्याह करा देते हैं भगिनी से, और भगिनी का ब्याह करवा दिया गुरुजी से। और गुरुजी से ब्याह करवा दिया, उसके थोड़े महीनों के सालों के बाद उनके घर में बच्चे भी हो गए। इसलिए इतनी बच्चे हो गए, जब उनको फिर वैराग्य आ गया, जब मृत्यु समय आया, तो उसने वो अपने शिष्य को बोला कि तुम कभी भी जीवन में बिल्ली मत पालना। उसका मतलब वो है कि कोई ऐसा काम मत करो उसके कारण 5 लोगों का हमें अवलंबन करना पड़े, हमें डिपेंडेंट बनना ना पड़े। स्वतंत्र बनकर जो करना है वो करें, क्योंकि एक बिल्ली के कारण तो चूहों को मारने के लिए बिल्ली बुलाई, बिल्ली को दूध पिलाने के लिए हमने गाय बुलाई, गाय की रक्षा के लिए हमने कृषिवल बनाया, कृषिवल के बाद में वो एक बहन जी को रखा और बहन जी के साथ शादी हो गई, शादी के साथ बच्चे हो गए, बच्चों का भी पढ़ाना लिखाना सब कुछ, उसमें पूरी जिंदगी निकल गई। कहने का मतलब कि भाई जीवन में कोई भी काम करो, जो शॉर्ट में पूरा होता है तो उसको शॉर्ट में ही पूरा करो, लंबा मत करो, क्योंकि कई चीज ऐसी होती है एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद 5वीं खड़ी हो जाती है। इसलिए अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जो सब सॉल्व करता करता जाए, और ऐसा सपोर्ट पुराने समय में था, इस समय में कोई सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें कोई भी चीज करो, हम ऐसा करके जाए कि कोई हमारे, जब हमें चले जाए फिर भी हमारे पीछे कोई दिक्कत ना हो, कितना क्लियर करके जाए, सब कुछ बढ़िया करके जाए। इसलिए जीवन में कितना भी करो, अच्छा करो, लेकिन कोई इतना कंफ्यूजन वाला कोई स्टेप ना भरो, ताकि हम तो सुखी हो गए लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी दुखी ना हो। राइट? तो ये बिल्ली वाला मामला है, आप उसको गलत अर्थ मत लेना। बिल्ली तो भगवान जी का एक प्राणी है, उसको पालो, उसके साथ बैठो, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन एक बात गुरु और चेले की बात है, इसलिए हमने आपको मेरे को अच्छी लगी ये बात, मैंने इसलिए आपको शेयर करी है। तो सबको नमस्कार, ओम नमः शिवाय। अब आने वाला जो प्रोग्राम है, आने वाला जो वीडियो है, चैत्री नवरात्रि के बारे में हम प्रकाश डालेंगे। तो सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण।